अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। ठीक है, वो हसद। हम हसद से कैसे बच सकते हैं? लोग एक दूसरे से हसद क्यों करते हैं, ये हम सर से ही पूछेंगे। और जी नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियो आप तक आती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए कि हसद क्या है, क्या चीज़ है कि लोग एक दूसरे से हसद क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ कॉमन देखने में आ रही है वो इसी एक बीमारी का नाम है। अच्छा हसद बेसिकली अब तो बीमारी बन चुका है। अच्छा। इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है कि आप जो है हसद ना करें। मैं आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की एक नहजुल बलागा से कोट करता चलूँ बात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को बताया, महफ़िल में बैठे हुए थे, कि हसद जो है ना अल्लाह ताला की तकसीम को ना मानने का नाम है। अच्छा। हसद का लफ्ज़ी मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने जो तकसीम कर दिया है। अब मिसाल मैं आपको देता चलूँ जी। इस बात का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने किसी को गाड़ी नवाज दी, ऐसे है बिल्कुल। वो अल्लाह के करम की ख़ास निशानी है। अब जो दूसरे बंदे देख रहे हैं उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे राज क्या है, बिल्कुल इसके पीछे उसकी मेहनत क्या है। सही। लेकिन हसद जो है वो करना शुरू हो जाते हैं लोग सही कि भाई इसके पास गाड़ी है तो इसकी ऐसे ही गाड़ी है। हम कैसे ना कैसे हाँ, करके छीन लें गाड़ी लें, से। बिल्कुल। जबकि इस्लाम हमें कहता है कि हम अगर किसी बहन भाई ने गाड़ी ली है या कोई भी चीज़ ली है, आपसे वो बेहतर है, हाँ तो जी। आपको शुक्र अदा करना चाहिए, खुश बिल्कुल। होना चाहिए हाँ जी। कि चलो यार हमारे भाई के पास कुछ है, बिल्कुल। उसके पास है, हमारे पास है, एक ही बात है। एक ही बात। मिलजुल कर रहने का नाम जो है जिंदगी है, ना कि हम एक दूसरे को से जल के जेलस होके अपने आप को जलाना। अब मैं आपको एक और हदीस भी मनकूल करता चलूँ, बताता चलूँ कि हसद जो है हमें ऐसे खाती है जैसे आग सूखी लकड़ियों को। ये हदीस के अल्फाज बता रहा हूँ जी। अब हमने बहुत अच्छी नेकी की, बहुत ज़्यादा नेकियां की, ज़िंदगी भर की नेकियां की, लेकिन जब हम किसी बंदे से हसद करना लग जाते हैं, किसी बंदे से जेलसी हम अपने आप को फील करवाना शुरू कर देते हैं, तो वो जो हमारी नेकी है छुपी हुई वो ज़ाया हो जाती है। हसद इतनी बुरी चीज़। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक और भी कौल है, जब तुम्हारे दुश्मन बढ़ जाएं तो समझ लो कि तुम हक के ऊपर हो। दुश्मन तुम्हारे तभी लोग बनेंगे ना जो तुमसे हसद करते हैं, जो कुछ नहीं खुद कर सकते, वो तुम्हारे से जेलस होंगे। हाँ। मैंने अक्सर जो है ना पूरे पाकिस्तान की सैर व तफरी की हुई है, बहुत जगह पर गए हुए हैं, हम घूमे फिरे हैं, बहुत सारे होटल्स में स्टे भी किया हुआ है, देखा है। तो अक्सर जो है ना मुझे हंसी आ जाती है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है कि मेहनत कर हसद ना कर। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। तो वो ये जो जुमले हैं इसका मतलब ये है कि जो हसद करने वाले लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सही। हजरत वासफ अली वासफ जो थे उनका कौल है, वो कहते हैं कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। किसी को क्या गर्ज कि तुम्हारे पास किसी को कुछ है, अगर उसके पास कुछ है, कोई अल्लाह का इनाम और इकराम, कोई अल्लाह की करामात, तो वो उसकी अपनी मेहनत, उसकी अपनी किस्मत, उसकी अपनी लगन और उसकी अपनी कोशिश का नतीजा है कि अल्लाह का फजल है उसके ऊपर। तुम इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं हो तो तुम्हें हसद करने की नहीं बल्कि मेहनत की ज़रूरत है। तो हसद को हमें ज़िंदगी से निकालना चाहिए। हसद जो होता है वो आपका दुश्मन बन जाता है। अच्छा। किसी ना किसी बात पे आपको टोकना। जी जी, आप कुछ कहने लगे थे। अच्छा सर, ये बताइए कि हसद के क्या नुकसान है जो कि हमारी ज़िंदगी पे पड़ते हैं? यही बात मैं करने लगा था, आपने अच्छा सवाल कोट किया है कि हसद के नुकसानात ये हैं, जो बंदा तो अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, जिसको अल्लाह ने इनामात से नवाजा है, बिल्कुल, वो तो अपनी मंजिल की तरफ देख रहा है, वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो बंदा हसद कर रहा है वो हसद की आग में दिन और रात जलता है,
अच्छा। जलने के रिजल्ट में वो अपना नुकसान कर लेता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, हर वक्त नेगेटिव ऑप्टिमिस्ट चीजें सोचता रहता है। अच्छा। हमें जो है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जिंदगी में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हसद जो है एक नेगेटिविटी का नाम है। हमें हसद नहीं करना चाहिए, हमें शाबाश देनी चाहिए, हमारे माशरे को खुश होना चाहिए। अगर किसी भाई ने दिन रात मेहनत करके कोई मुकाम हासिल किया है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हमारे अंदर नहीं, हम भी वो पैदा करें। पहले तो लोग ऐसे करते थे कि यार ये बंदा आगे निकला है, बिल्कुल, तो हम भी कोशिश करके आगे निकलें, हम एक से बढ़कर एक। मैं आपको इसकी कई मिसालें भी दे सकता हूँ जी। मिसाल के तौर के ऊपर क्रिकेट की दुनिया में आपने अगर देखा हो कभी, तो क्रिकेट में कभी डबल सेंचुरी नहीं हुई थी। तो पहली दफ़ा जो है एक खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी की 200 स्कोर वनडे में। अच्छा। एक दिन में, एक इनिंग्स में। पहले क्रिकेट की तारीख अगर उससे भी पीछे जाए तो 100-150 टोटल स्कोर होता था 50 ओवर्स में, 50 ओवर्स में। उसके बाद जब एक बंदे ने 200 स्कोर किया तो पाकिस्तान के सईद अनवर का भी उनका नाम शामिल है उनमें। अच्छा। तो उन्होंने 195 स्कोर पे आउट हो गए। अच्छा। वो 200 नहीं कर सके, लेकिन इसके अलावा कई खिलाड़ियों ने उसके बाद 200 किया वनडे में 50 ओवर में। उसकी वजह ये बनी, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि यार ये कर सकता तो हमारे अंदर कौन सी खामी है। तेंदुलकर का नाम मैं लूंगा और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अब डबल सेंचुरी जो फिगर वो अचीव कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हम कुछ भी दुनिया में हासिल कर सकते हैं। हसद करने वाला बंदा हसद की आग में जलता रहता है, कुछ ना खुद करता है ना किसी को करने देता है। हर वक्त ताने मीने, लड़ाई झगड़े, औरतें खास तौर के ऊपर मेरी बहनें माजरत के साथ जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, एक दूसरे से हसद करती हैं। किसी को अच्छा फैमिली मैटर्स जो है मिल जाएं, अच्छे फैमिली मिल जाए, अच्छा रिश्ता हो जाए, तो औरतें जो है एक दूसरे से बड़ी। मैं अपनी माँओं बहनों और बेटियों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हसद जो है वो दीमक की आग है, उससे हर हाल में हमें बचना चाहिए। हमने खुद भी सेफ रहना है, अपने बच्चों को भी सेफ रखना है और अपने आने वाली नस्लों को भी बचाना है। हसद जो है एक बहुत बुरी बीमारी है, इससे हमें हर हाल में बचना चाहिए। और हमें किसी की बढ़ोतरी के ऊपर, किसी की कामयाबी के ऊपर उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसको शाबाश कहना चाहिए, उसको वेल्डन करना चाहिए, उसके कंधे के ऊपर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको लगे रहने देना चाहिए और उसको जो है मावन जो है वो बन जाना चाहिए, ना कि हम हसद की आग में जल के अपना आप का नुकसान करें। तो इसीलिए हसद जो है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीनी और दुनियावी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। इससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। जी नाज़रीन, अभी आपने सर की गुफ्तगू बहुत ही अच्छे अंदाज से सुनी है कि उन्होंने हसद के बारे में कितने अंदाज से बताया है कि हसद से हम कैसे बच सकते हैं और इससे हम कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। कि हम खुद तो जलते ही हैं और हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे भी जलते रहे। हम खुद तो खुश है नहीं उनकी खुशी में, उनको भी हम ये देखकर खुश नहीं है कि वो खुश क्यों है। जी नाज़रीन, इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की खुशी में खुश हों ना। जी हमारे गिरदो नवा में अगर कोई किसी की अगर खुशखबरी आती है तो हमें उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसकी खुशी में आके उनकी टांगें खींचनी चाहिए कि वो उनको ये खुशी क्यों मिली है, कैसे मिली है, या उनसे हम हसद क्यों करें। इसीलिए बहुत ही मकूला ये सर ने भी बोला है और बहुत मज़े का है कि मेहनत कर, हसद ना कर। जी नाज़रीन, इसी टॉपिक के साथ अपनी होस्ट नाज़िश चौधरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर आपको मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।